हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में कुछ बेसिक फैक्ट्स इंडियन रेलवेज के रिलेटेड देखेंगे जो सभी आरआरबी, एनटीपीसी हो या आरआरसी के एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी हो, उसमें डेफिनेटली ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इंडियन रेलवे जो है वो दुनिया का सबसे चौथा लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। फर्स्ट में कौन है? यूएसए। सेकंड में है चाइना। थर्ड में है रसिया। फोर्थ में है इंडिया। तो इंडियन रेलवे इज द फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन दिस वर्ल्ड। इंडियन रेलवे का मोटो क्या है? सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड पंक्चुअलिटी। मास्कोट जो होता है इंडियन रेलवेज का वो एक हाथी है जिसका नाम है भोलू। आप सभी को पता होगा फास्ट रेलवे जो इंट्रोडक्शन हुआ था इंडिया में वो 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। और उस समय भारत का जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड डेलहाउसी। और 16 अप्रैल को ही फर्स्ट टाइम रेलवे चला था इस देश में। तो 16 अप्रैल को ही भारत में रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है। फर्स्ट रेलवे कब चला था? 16 अप्रैल 1853। ये कहाँ कहाँ चला था? मुंबई और थाने के बीच में 34 किलोमीटर था। और इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। और किसके समय काल में हुआ था? लॉर्ड डेलहाउसी के। फास्ट इलेक्ट्रिक रेल मुंबई का जो विक्टोरिया टर्मिनल है वहाँ से कुर्ला तक चला था 1925 में। ये डेट एक्चुअली मैं एडवाइस नहीं करता डेट याद रखने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ एग्ज़ाम में और जो CBT 1 हुआ था उसमें भी बहुत सारा डेट और लेंथ, मतलब जो फैक्चुअल है पूरा फैक्चुअल है। डेट हो गया, लेंथ हो गया, ये सब पूछ रहे हैं क्योंकि उनके पास क्वेश्चन इतना शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, उनके पास क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं से ये डेट फैक्ट्स याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फास्ट इलेक्ट्रिक रेल मुंबई टू कुर्ला 1925 में चला था। और मुंबई का जो ट्रेन है, स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उसको विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता है। और वो जो फास्ट इलेक्ट्रिक रेल था उसका नाम था डेक्कन क्वीन। जो फास्ट ट्रेन था उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। जो फास्ट इलेक्ट्रिक रेल था उसका नाम था डेक्कन क्वीन। ओके। रेलवे एक्ट कब पास हुआ था? 1890 में रेलवे एक्ट पास हुआ था। रेलवे बोर्ड जो हमारा आरआरबी है, रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ था 1905 में। उस समय जो वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, उनके समय काल में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। रेलवे का नेशनलाइजेशन इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में रेलवे का नेशनलाइजेशन हुआ। ये टोटल गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन का मतलब है उस पर ओनली गवर्नमेंट का अधिकार है और गवर्नमेंट ही ऑपरेट करेगा। तो भारतीय रेल का नेशनलाइजेशन हुआ था 1950 में। इस देश का सबसे पहला मेट्रो कहाँ पे चला था? कोलकाता में। कोलकाता टू टलीगंज, वेस्ट बंगाल में 1984 में। तो सबसे पहले याद रखना है कि पहला रेल कब चला था? 1853 में। उसके बाद पहला इलेक्ट्रिक रेल कब चला था? उसके बाद पहला मेट्रो कब चला था इंडिया में? 3 डेट याद रखना जरूरी है। उसके बाद रेलवे दिवस किस डेट को मनाते हैं? 16 अप्रैल को। जो IRCTC है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेन, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस। जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनके 150वीं पुण्यतिथि पर, उनके जन्म के तिथि पर ये विवेक एक्सप्रेस स्टार्ट किया गया था। ये भारत का सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली ट्रेन है। और ये कहाँ से चलता है? डिब्रूगढ़, जो आसाम है, वहाँ से कन्याकुमारी तक चलता है। डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी।
पहले क्या होता था, रेलवे बजट और यूनियन बजट जो एक ही साथ आता था, लेकिन एकवर्थ कमेटी एक बैठा था 1924-25 में, उस समय से रेलवे बजट और यूनियन बजट को अलग कर दिया गया था। तो 1924-25 से 2017 तक रेलवे का एक अलग बजट आता था और एक आम बजट जो होता है, जनरल बजट होता है, वो अलग आता था। और किस कमेटी की सिफारिश पर ये रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था? वो था एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ कमेटी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देके या फिर सीधा ही ऐसे पूछ लेगा कि एकवर्थ कमेटी कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म, रेलवे या फिर और कुछ, ऐसे करके भी ऑप्शन दे सकता है। तो एकवर्थ कमेटी था जिसने रेलवे बजट और आम बजट को अलग करने की सिफारिश किया था और उसके बेसिस पर ये दोनों बजट को अलग किया गया था। 2017 में ये दोनों बजट को फिर से मर्ज कर दिया गया। अब आज की डेट में 2017 से आज के बाद रेलवे का बजट और जो जनरल बजट होता है वो एक ही में रहता है। फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर जो थे इंडिया के, जॉन माथाई, वो सभी को पता होगा। और अभी कौन है? अभी 2022 अभी है श्री अश्विनी वैष्णव। अब टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, देख लेना। देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ऑफ इंडिया, बनिहाल या पीर पंजाल टनल बोलते हैं, जो जम्मू कश्मीर में है। और एक और टनल बन रहा है, उसी का एक सेक्शन है, उसी रूट में है, जम्मू कश्मीर में ही है, उसका नाम है T49। वो जब बन के तैयार हो जाएगा तो वो भारत का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल होगा। वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। लार्जेस्ट रेल यार्ड, ये मुगल सराय में है, जिसका प्रेजेंट डे नेम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। तो इसमें 2 चीज़ याद रखने वाली है, जो मुगल सराय है उसका न्यू नेम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। और देश का लार्जेस्ट रेलवे यार्ड है वो वहीं पे है। फर्स्ट मोनोरेल सर्विस 2014 में मुंबई में स्टार्ट हुआ था। अब कुछ बेसिक और फैक्ट्स हैं, जैसे भारत में टोटल कितने रेलवे जोन्स हैं? टोटल रेलवे जोन्स 18 हैं। और कोलकाता मेट्रो है, कोलकाता मेट्रो को अगर आप इंक्लूड कर देंगे तो वो 19 हो जाएगा। तो आपको अगर ऑप्शन में 18 दिखे तो 18 टिक करना, 19 दिखे तो 19 टिक करना। और सबसे नया वाला जोन अभी जो बना है वो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। टोटल कितने डिवीजन से? 70 डिवीजन है। टोटल जोन है 18, टोटल डिवीजन है 70, टोटल आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो है 21। और रेलवे का जो लोगो होता है उसमें कितने स्टार होते हैं? 17 स्टार। और रेलवे का जो मास्कोट होता है वो क्या है? हाथी, जिसका नाम है भुल्लू। रेलवे डिकेड 1953 में स्टार्ट हुआ था और रेलवे डे 16 अप्रैल को रेलवे डे मनाया जाता है, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 में ही भारत में पहला रेल चला था। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था और उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। और उस समय भारत का गवर्नर था लॉर्ड डेलहाउसी। तो रेलवे डे मनाया जाता है 16 अप्रैल को। रेलवे वीक मनाया जाता है 10 से 16 अप्रैल को। ठीक है। फर्स्ट वुमेन स्पेशल ट्रेन इन दिस वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पहला वुमेन स्पेशल ट्रेन भारत में ही चला था, जो चर्च गेट से बोरीवली, ये मुंबई में ही है। 1992 में ये ट्रेन स्टार्ट हुआ था और आज इसको लगभग 26-27 साल हो गए हैं इस ट्रेन को। याद रखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये दुनिया का पहला वुमेन स्पेशल ट्रेन है। भारत का सबसे पहले जो फीमेल लोको पायलट थी उनका नाम है सुरेखा यादव। रेलवे का स्टाफ कॉलेज जो है, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वो बड़ोदरा में है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसको हम आरपीएफ बोलते हैं, वो 1882 में
बनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। इंडिया में बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे लोकोमोटिव मतलब इंजन बनता है या फिर डिब्बे बनता है, कहीं पे व्हील्स बनता है, कहीं पे एक्सल बनता है। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनता है, और वाराणसी में है वहाँ पे डीजल का जो इंजन बनता है। और यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे एक पॉज करके पढ़ते जाना, एक एक बार देख लेना। जैसे कपूरथला है, ये इम्पोर्टेंट है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? कपूरथला में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेरम्बूर चेन्नई में है। तो ये कुछ कुछ है जो एक्चुअली में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पे मेजर जो प्रोडक्शन काम होता है वो यहीं पे होता है। चित्तरंजन हो गया, वाराणसी हो गया, कपूरथला हो गया, पेरम्बूर हो गया। तो इन सबको एक बार पहुँच करके अच्छे से देख लेना। सबसे ज़्यादा जो रेलवे का जितना इंजन हो या पार्ट्स हो, उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में। ऑलमोस्ट 60% जो रेलवेज का जो भी बनता है वो वेस्ट बंगाल में बनता है। और रायबरेली है जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ एक नया कोच फैक्ट्री अभी प्रेजेंटली बना है या बनने वाला है, बन रहा है अभी। ये याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस ये लिस्ट को थोड़ा एक बार देख लेना। ये कपूरथला कहाँ है, पेरम्बूर कहाँ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है। टोटल रेलवे जोन है, रेलवे जोन का जो 18 रेलवे जोन है उनका जो हेड क्वार्टर है उनको याद रख लेना, क्योंकि CBT 1 में शायद मेरे ही सीट में पढ़ा था कि कुछ कोई एक कौन सा एक जोन था उसका हेड क्वार्टर कहाँ है करके, तो उसको याद रखना। ये सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये कोलकाता जो है ये 2-3 ठो जोन का हेड है, तो इसको थोड़ा एक बार पहुँच करके अच्छे से पढ़ लेना। इसको मैं क्या ही पढ़ाऊँ। ये ईस्ट कोस्ट रेलवे है, इसका हेड क्वार्टर है भुवनेश्वर पे। नॉर्दर्न रेलवे है जो न्यू दिल्ली में है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का है गोरखपुर में, याद रख लेना। गोरखपुर यूपी में है। नॉर्थ ईस्टर्न मतलब वो को कहीं पे दे दिया आसाम में, या फिर दिसपुर दे दिया, कहीं गंगटोक दे दिया, उधर मत टिक कर देना। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेड क्वार्टर है गोरखपुर में जो उत्तर प्रदेश में है। यही सब चीज़ को याद रखना है। सब याद रखना नहीं है, जो वहाँ पे एक्सेप्शनल है, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, उसको याद रखना है। सदर्न रेलवे का है चेन्नई में। साउथ सेंट्रल रेलवे का है सिकंदराबाद में। और वेस्टर्न रेलवे जो है उसका है चर्च गेट में। तो एक बार अच्छे से ये लिस्ट देख लेना, ये बहुत काम का है। कोई ना कोई शिफ्ट में ये पक्का एक नया क्वेश्चन पढ़ के आ जाएगा। हमारे भारत में कुछ मोटा मोटी 4 प्रकार के जो रेलवे गेज हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ब्रॉड गेज एक बोलते हैं, 5 फीट 6 इंच वाला होता है एक ब्रॉड गेज। 1676 मिलीमीटर मतलब 1.67 मीटर है। मीटर गज बोलते हैं जिसका लेंथ 1 मीटर ही होता है। एक होता है नैरो गेज जिसका 76 सेंटीमीटर उसका जो लेंथ होता है। स्टैंडर्ड गज का जो ट्रैक का लेंथ होता है वो 1435 mm होता है। ये याद रख लेना। स्टैंडर्ड गेज को स्टीफेंसन गेज भी कहते हैं। ये रेड में है, इसको याद रख लेना भाई। और एक स्पेशल गेज है जो 2.03 फीट या 0.61 मीटर लगभग क्या बोलें आधा मीटर से थोड़ा ऊपर है। स्पेशल गेज बेसिकली 4 टाइप के गेज यूज होते हैं इंडिया में। एक है ब्रॉड गेज है, एक है मीटर गेज, एक है नैरो गेज, एक है स्पेशल गेज। और स्टैंडर्ड गेज होता है उसका जो लेंथ होता है वो 1.435 मिलीमीटर होता है, या फिर आपको लो 1.4 मीटर ही समझ लो। ठीक है, अगले टाइम फिर इसी के धीरे धीरे जो पिछले सालों में जितने रेलवे का एग्ज़ाम हुए हैं उनका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है और उनसे रिलेटेड कुछ अपडेट हुआ होगा जो भी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे धीरे धीरे। थैंक यू।